हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ माया, भक्ति और नाम सुमरन की अमृत वाणी जिसको कबीरदास साहिब ने अपनी वाणी में बताया है कि सतवाणी और सत्संगत पर आधारित विशाल आध्यात्मिक कथाएं भी हैं। सावधान दोस्तों, यह संसार माया का जाल है। कबीर साहिब कहते हैं, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई। भक्ता के पीछे फिरे, सन्मुख भागे सोई। अर्थात माया छाया के समान है। जो व्यक्ति उसके पीछे भागता है उससे वह दूर भाग जाती है, लेकिन जो भगवान के भजन में लीन हो जाता है, माया स्वयं उसके पीछे पीछे चलने लगती है। एक समय की बात है, वृंदावन के समीप एक छोटा सा गांव था, माधोपुर। उस गांव में हर प्रकार के लोग रहते थे। कुछ भगवान के भजन करते थे, कुछ संसार के भोगों में डूबे रहते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था, माधव बचपन से सरल था, लेकिन संगति खराब मिल गई थी। धीरे धीरे वह मांसाहार, मदिरा और विष विकारों में फंस गया। उसके मित्र कहते, थोड़ा जीवन मिलता है, खाओ पियो मौज करो। माधव भी यही सोचता। उसे लगता था कि धर्म केवल बूढ़ों के लिए है। एक दिन गांव में एक महान संत पधारे। उनका नाम था संत हरिदास बाबा। गांव में सत्संगत आरंभ हुआ। बाबा ने प्रथम वचन कहा, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मत करो, परत भजन में भंग। सारी सभा शांत हो गई। माधव भी पीछे बैठा सुन रहा था। बाबा बोले, जिस पात्र में मांस पक चुका है वह रसोई अपवित्र हो जाती है। जो जीवों का रक्त बहाकर पेट भरता है वह दया से दूर हो जाता है। फिर बाबा ने पूछा, क्या कभी किसी जीव को मरते हुए देखा है? सभा मौन थी। बाबा बोले, एक चींटी के पीछे उंगली लगाओ, वह भी प्राण बचाने को भागती है। हर जीव में वही परमात्मा है। माधव के हृदय में हलचल हुई। बाबा आगे बोले, तुम कहते हो ना देवी प्रसन्न होगी। क्या जगत जननी अपने ही बच्चों का रक्त देखकर प्रसन्न होगी? अगर देवी को प्रसन्न करना है तो उपवास करो, तप करो, नाम जपो। फिर बाबा ने जोर से कहा, कहत हो कह जात हो, कहा तो मान महार। हमार जाका गर्दन तुम काटे हो, सो फिर काटी तुम्हार। माधव का शरीर कांप उठा। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसके मित्रों के साथ मिलकर एक बकरे की बलि दी थी। उस रात माधव सो नहीं पाया। सोपन में उसने देखा वही बकरा रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह कह रहा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? माधव डरकर जाग गया। अगले ही दिन वह संत हरिदास के चरणों में पहुंचा और रो पड़ा। बाबा, क्या मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? बाबा मुस्कुराए, भगवान दयालु है, आज ही हिंसा छोड़ दो, नाम पकड़ लो। माधव बोला, कैसे? बाबा ने कहा, राम नाम निज औषधि, सदगुरु दीही बताए। औषधि खाए रोग मिटे, ताका वेदन न जाए। नाम सबसे बड़ी औषधि है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब नष्ट हो जाते हैं। उस दिन माधव ने प्रतिज्ञा ली, अब कभी मांस, शराब, अंडा नहीं खाएगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। पहले जो व्यक्ति क्रोधी था अब विनम्र हो गया। वह सुबह उठकर यमुना तट पर बैठता और तप करता। राधे राधे। एक दिन बाबा ने उससे पूछा, माधव, सबसे बड़ा शत्रु कौन? माधव बोला, काम, क्रोध और अभिमान। बाबा प्रसन्न हुए। फिर बोले, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा,
जाति कुल खोए। भक्ति वीरों का मार्ग है, जो संसार छोड़कर भगवान को पकड़ ले वही सच्चा भक्त है। धीरे धीरे माधव की संगति बदल गई। अब वह संतों के पास बैठता, गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो यह तो साधु बन गया। लेकिन माधव शांत रहता। उसे बाबा का वचन याद था, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैली। लोग भयभीत हो गए। जो लोग भोग विलास में डूबे थे वे सबसे अधिक परेशान हुए। लेकिन माधव शांत था। वह रोगियों की सेवा करता, नाम जपता और सबको समझाता, भाई भगवान को याद करो। एक रात उसने अद्भुत सपना देखा। श्री राधा कृष्ण यमुना तट पर खड़े हैं, मुरली बज रही है, चारों ओर दिव्य प्रकाश है। माधव रो पड़ा। जगने पर भी उसका हृदय उसी आनंद में डूबा रहा। उसे बाबा की बात याद आई, सोवो तो सपने मिले, जागो तो मन माही। अब माधव का मन संसार से हट चुका था। उसे हर जगह भगवान दिखाई देते, पेड़ों में, पक्षियों में, मनुष्यों में। वह गाता, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। एक दिन बाबा ने अंतिम उपदेश दिया, माधव सुनो, भगवान बाहर नहीं भीतर है। अहंकार हटाओ, फिर बोलो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समहाई। माधव रो पड़ा। उसने कहा, बाबा अब मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। बाबा बोले, संसार छोड़ना जरूरी नहीं, संसार में रहकर भगवान को मत भूलो। फिर समझाया, जैसे पतिव्रता स्त्री मायके में रहकर भी पति को नहीं भूलती है, वैसे ही भक्त संसार में रहकर भी भगवान को नहीं भूलता। धीरे धीरे माधव गांव का प्रिय बन गया। अब लोग उससे सीख लेते जाते। वह सबको एक ही बात कहता, किसी की निंदा मत करो, किसी जीव को मत मारो, नाम जपो। एक दिन गांव के कुछ युवक उसके पास आए और बोले, हमें भी भक्ति चाहिए। माधव ने कहा, पहले अहंकार छोड़ो, फिर बोलो, लेने को हरि नाम है, देने को अनुदान, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। जो झुक गया वही बच गया। वर्षों बीत गए। एक दिन संत हरिदास बाबा शरीर छोड़ने वाले थे। उन्होंने माधव को बुलाया और बोले, अब तू लोगों को नाम का महत्व समझा। माधव रोने लगा। बाबा ने अंतिम बार कहा, सुमरन सो सुख होत है, सुमरन सो दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए, साई माही समाए। और बाबा ने अंत भाव में नेत्र बंद कर लिए। पूरा गांव